मैंने 1.5 साल किया था, हमारे भाई गिरी जी ने 1.5 साल किया था, अभी ये 3 साल का कार्यकाल है। महिला की भागीदारी है जो युवा आपके बनी हुई है हमारे इसमें? जो लगभग 34-35 युवा संगठन है और करीब करीब 14 संगठन ऐसे जिनके साथ नारी संघ भी, अच्छा। झूलेलाल युवा और नारी संघ, सिंधी युवा, सिंधी युवतीस, हम्म, जवाहर नगर युवा, जवाहर नगर युवतीस, ऐसे हम्म, करीब 18 संगठन है जो आज की तारीख में वर्किंग है और हम्म, लगभग लगभग 150 से 200 महिलाएं। हम्म, पिछला जो हमारा कार्यकाल था, हमने पहला कार्यक्रम किया था महिला दिवस पे उन संगठनों का सम्मान, तो वो कार्यक्रम भी करेंगे हम और ऐसी महिला संगठन जहाँ बन सकते हो उनको और जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 200, 300, 400 महिला अपने अपने संगठन में एक्टिव होकर वापस जुड़े हमसे। ये जो सेंट्रल पंचायत आपकी है, ये जो ये युवा हैं, सेंट्रल युवा सेवा समिति युवा जो है। है आपकी, ये जो युवा हैं जो बिजनेस में आगे आना चाहते हैं, इसको कोई आर्थिक संबल वगैरह करते हैं? हमने जब पहली बैठक करी थी कार्य करने से पहले, तो बहुत से लोगों के सुझाव आए थे कि हमारी पंचायत में ऐसा कोई नियम बना। अभी एक स्कैनर डाला था, हम्म, जो बेरोजगार है वो अपना बायोडाटा उसमें डाले और जो रोजगार देना चाहते हैं, आज किसी की दुकान पे अगर किसी के लड़के की ज़रूरत है तो वो हम पूरा शेयर करेंगे। ऐसा 50 लोगों के अगर बायोडाटा हमारे पास आए तो हफ्ते में एक बार एक छोटी पेपर के माध्यम से या उसका बायोडाटा बना के एक महीने में एक बार 1 तारीख को या 15 तारीख को उसका डालें और हम्म, जिनको ज़रूरत है वो उसमें उनके जिस तरीके से उनको क्वालिफिकेशन चाहिए उसको बुला के उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। हम्म, हमारे युवाओं ने सुझाव दिया और ईमानदारी से जो टीम आ रही है उसमें इतने टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, उन लोगों ने प्लान भी कर लिया, स्कैन भी कर लिया और कुछ चीज़ें हमको सैंपल भी दे दी। अच्छा। वो हम आने वाली जब कार्यकारिणी गठन होगी तो सबको काम देंगे और हमारे सेंट्रल का पहला ही नाम ये है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महासचिव नहीं है। हर कार्यकारिणी और हर कार्यकर्ता उस सेंट्रल युवा संगठन का अध्यक्ष है और यही मोटो लेके हमारा काम भी वही करेंगे सर। सर यहाँ तक तो आपके युवाओं की बात हो गई, लेकिन समाज में काफ़ी लोग बुजुर्ग भी हैं, तो क्या सर इसमें कोई ऐसा कोई यात्रा का प्रावधान भी रहता है क्या इसमें? अभी आपने देखा होगा झूलेलाल सेवा समिति के माध्यम से अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज, ये 3 टूर लोगों ने करे। आज पैसे देने में सक्षम है मगर वो जाने से घबराते हैं। आज हमारे साथ अकेली महिलाएं उसमें चली, जो जिम में चली गई, इनके पीछे ध्यान देने वाला। इससे पहले एक गोवा टूर हुआ है। अब हम मनोज जी सेवा समिति से सेंट्रल दोनों मिलके सोमनाथ यात्रा का विचार कर रहे हैं। एक अलग अलग पंचायत है, अलग अलग टूर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा माता जी के जब नवरात्रे होते हैं तो उस समय बस में निःशुल्क यात्रा कराते हैं। एक इधर आपके इंदौर की तरफ जो महाकाल और आगे एक और स्थान है उस पर भी हम ले जाने का विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितनी लागत हो उस लागत को कम से कम करके, अगर मान लीजिए कोई सब्सिडी भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी पंचायत के 20 लोग हैं और उसमें उनके पास सक्षम नहीं है तो उनको बहुत नॉमिनल रेट पे भी ले जा सकते हैं। अभी आप अध्यक्ष बने हैं तो आपके ये अगले कार्यकाल में क्या यादगार ऐसा काम करना चाह रहे हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे समाज की एक डायरेक्टरी नहीं है, जो हम सिंधु संपर्क एक नाम सोचा है उस पर अमल करना चाहते हैं। आज अगर उदयपुर में, और उस डायरेक्टरी को कोशिश करेंगे 1000 कॉपी हर घर में पहुंचे, उसका शुल्क रखेंगे ताकि निःशुल्क चीज़ का वैल्यू नहीं रहती है, नॉमिनल शुल्क पे हर घर पहुंचे। अगर कोई बाहर से आता है उसको जवाहर नगर कोई चीज़ देखनी है तो वो सब संपर्क कर सकता है। उसके अंदर हम मान रहे हमारे 32 युवा संगठन है, एक युवा संगठन में 20 नाम, तो 600 युवाओं के नाम विद मोबाइल। उन्होंने जब कार्यक्रम बनाया तब ऐसी प्लानिंग नहीं थी, मगर धीरे धीरे जब कार्यक्रम के नजदीक आने लगे तो हम लोगों ने ये विचार करा कि इस पावन पर्व पे हम भी, हमारे समाज में ही बहुत से डॉक्टर हैं जो सेवा दे रहे हैं, उनका सम्मान भी उस दिन कर रहे हैं। करीब 14 डॉक्टर अभी तक आए हैं क्योंकि हमने कैटेगरी अभी ली है, क्योंकि हमारे पास जब लिस्ट आई तो 50 डॉक्टर जो डेंटल, फिजियोथेरेपी, इस तरीके के खूब डॉक्टर आए। एक बार हम 14 डॉक्टर एमबीबीएस जो फाइनल करें, इसमें शहर के प्रमुख डॉक्टर भी हैं, गौरव जी छाबड़ा, डैनी जी मंगलानी, गौरव जी मुखिया, डॉक्टर भरत जी छाबड़ा, ऐसे करके बहुत से डॉक्टर हैं। हमारा ये भी निवेदन है, आप सब भी पधारे, शहर की जनता भी पधारे और उन डॉक्टरों का सम्मान, जिन्होंने सेवा ही संकल्प ले रखा है, उनका भी सम्मान करेंगे। और सेंट्रल की जो नई टीम आई है, आदरणीय जो हमारे अतिथि है, उनको शपथ दिलाएंगे और जो नए कार्य करेंगे उसके लिए हमको आशीर्वाद देंगे और ताकत दें, ताकि हम इस शहर में हमारे ही समाज नहीं, जो दूसरी चीजें और है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और समाज के उत्थान की चीजें कर सकें। धन्यवाद करें।